कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, सुनता है सब कोई, सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। अब देख लो पुण्यात्माओं, कहते हैं नौ मन सूत उलझिया। इस अज्ञान का नौ मन सूत उलझा रखे काल के दूता ने। सूत होता था पहले कच्चा चरखे पकाता करते, हमने देखी बुढ़िया माई हमारी माता दादी, और उसको फिर ऐसे बंडल सा बना लेते थे, उसका हाथ के ऊपर न्यू न्यू करके इतनी लंबा, फिर वो अलग कर लेते, वो उलझ जाता था। और उलझे हुए करना फिर किसी यूज नहीं, जब सुलझ ना लेता कितना टूट जाता, गांठ पड़े तो कपड़ा ठीक बना नहीं। यदि 1 किलो सूत उलझ जाए वो सारा दिन ना सुलझाए, और 9 मन, 1 मन में 40 किलो और 360 किलो हो गया 9 मन सूत का। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी ऋषि संतों महंतों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत को 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया। अब इसको परमात्मा स्वयं ही आकर के सुलझाते हैं, और वो फार्मूला दास को परमात्मा ने बता दिया। दास ने वो अप्लीकेबल कर दिया, अब सुलझ गया। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। कहते सतगुरु ऐसा सुलझा देगा इस 9 मन सूत ने इस अज्ञान को, फिर दोबारा नहीं उलझेगा। इस कलयुग में तो उलझे कोई नहीं जिसने भक्ति चाहिए। तो ऐसा जुल्म कर रखा था। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या भाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब कितने प्यारा वर्णन दिया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाई है कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के युद्ध मचावे हैं, और काटे शीसे होते न गर्दन काटे मानस की आपस में एक दूसरे की। और वो जग में साध को हमें उन संत कहे महात्मा जी, महात्मा जी कहते हैं इनको। महात्मा का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, सुलझी हुई आत्मा, जो चिट्टी भी ना मारे बे मतलब। और ये सिर्फ एक स्नान करने का ऊपर, अरे स्नान करने में के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी के खराब हुआ था, बहता पानी कोई खराब भी ना होता, इतनी बुद्धि भी काम ना करी इनकी। और 2 मिनट आगे पाछे ना लेते कि बिजली पड़े थी वहां पर। कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान मिला नहीं। घर भी त्याग देना आसान है, पत्नी को त्याग देना भी आसान है, और मान बढ़ाई ईर्षा जब तक ये नहीं तजी जाएंगी ये बहुत ही कठिन है। अब घर छोड़ गए, जंगल में अंडे धक्के खांदे हैं, बेदीन हो रहे, और फिर बात मान बढ़ाई पे फिर कट मरे। यूँ तो ये बालक लड़ा न करें स्कूल में, छोटी सी बात पर झगड़ पड़े। उनसे भी बुरे लोग ये कहते हैं, आम आदमी भी 5-4 भक्त किसी घाट पर स्नान कर रहे हों और एक और आ जाता है पीछे से, भाई मैं भी नहा लूँ, आ जाओ आप भी नहा लो। यानी इतने उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं आम आदमी भी। तो इसलिए कहा यह मनुष्यों में नीच, आदमियों में भी गिरे हुए गिरी सतर के व्यक्ति।
जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारी है। पुण्यात्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान, इनके उपासकों को तो होगा कहाँ से, वो तो फिर आप पढ़े ढोए। अब आज का जो प्रसंग है कि सत्संग नहीं है इन लोगों के पास। आज सबसे बड़ा एक पंथ राधा स्वामी पंथ है, और इस राधा स्वामी पंथ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत ही अच्छी आत्मा, ड्योटी जिनको कहते हैं, वो फंस रही है। और वो ऐसे श्रद्धालु हैं कि वो अपने गुरुजी के बारे में कुछ ना सुनना पसंद करते और ना देखना पसंद करते। ऐसी पुण्यात्माओं को इन काल के दूत संतों ने और काल के मुंह में फंसा दिया। अब वो जो संत थे उनको तो उल्टा लटका ही रखा भगवान ने, वो तो नरक में ठोक दिए, कोई भूत बने अंडा है। और ये भी अपने जीवन बर्बाद कर जाएंगी जिस ज्ञान को नहीं सुनेंगी दास वाले को। ये सुनना पड़ेगा आखिर में, नहीं तो रोएंगे, आखिर में रोया करेंगे जब जहाँ से चले जाएंगे। कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। जैसे इस राधा स्वामी पंथ में क्या कहते हैं श्रद्धालु, आपस में डिस्कस करते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। मानते का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वेदों और गीता जी से आगे का है। और वेद और गीता भी तो किसी ने लिखे हैं, बोले हैं, वो भी तो इंसान था। जैसे वो कहते हैं व्यास जी ने वेद और गीता पुराणों को लिखा, वो भी तो इंसान था, उसका अपना अनुभव है वो। और हमारे जो परम धनी ने यानी वो शिवदयाल जी महाराज ने, जिससे ये राधा स्वामी पंथ चला है, वो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसने जो ज्ञान दिया है वो हमारे लिए मान्य है, और फिर इस गीता और वेदों के ज्ञान से ऊंचे का, आगे का है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, तो हम तो उसको मानते हैं। अब उनका उस परम धनी का ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, आजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास। इसने भी ये सत्संग कहे हैं जो इस ज्ञान को भी, जब आपको दिखाता हूँ। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। पहला संस्करण 1961 में। इसकी भूमिका देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के, परम धाम के हैं दूसरे लोक में चले जाने, मर जाने के बाद कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में 108 साल हो गए डले डोत्या ने। ये देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था, यानी पंजाबी भाषा में। भाषा पंजाबी थी वो, गुरमुखी लिपि में, भाषा नहीं थी, भाषा तैजिटिस थी, लेकिन वो लिपि गुरमुखी थी। और
छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण का के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज जिसने ये वचन बोले उनके विषय उनकी थोड़ी सी जानकारी दी है, परिचय। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये परम धनी जिसने ये वचन बोले, आगे देखना। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये पृष्ठक्षेप है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब इसमें सारा परिचय भी दे दिया, ये किसने ज्ञान बोला है, जो इस सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक प्रथम भाग में है। ये प्रथम भाग है। अब इसने क्या ज्ञान दिया है वो बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश अजूर स्वामी जी साहेब का। जो सत्संग करा करता है शिवदयाल जी, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया है, उसके उपदेश का खुलासा किया है वचन। अच्छा, दूसरा दफा एक में क्या कहा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं, स्थान कह रहे पहुँचावे। ये 14 पृष्ठ में 13 आपने पढ़ दिया। सार वचन वार्तिक प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरे वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली पर, मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल, कुछ मंजिल पहली पर, ये देखो मंजिल माने के, ये आप बता रहे नहीं थे। मंजिल माने स्थान, यानी स्थान पहले पर, कोई दूसरे स्थान मंजिल स्थान पर, और कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल यानी स्थान तीसरे तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवें स्थान पर यानी सतनाम पर पहुँचे। सतनाम स्थान है, मंजिल पांचवा स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ठीक, अब देखना 15 पृष्ठ पे। ओह, इस 15 पृष्ठ पे देखिएगा। और ये चौथा, इन्हें श्लोक से बना रखे कति अमिट, ये चौथा श्लोक समझ लो, चौथा वचन।
अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम माने स्थान। और यही नाम यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। आगे देखना। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान, इन्हीं की शब्दों में। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे है। जो सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इसे महापुरुष मिले। आगे देखना। इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा, इसको डिफाइन किया आगे इन्होंने। इस सतनाम है जिसको संतों ने, संता नाम ले हरा पेंड पेंड बोले हैं, संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह वाह, जय हो। पुण्य आत्माओं, ये हैं वचन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। ये है वो ज्ञान जो गीता और वेदों से भी ऊपर है। इसमें उआ बाई बकराखी की तो सरने पैर इसका। इनको यही नहीं पता सतनाम चीज के है, वस्तु क्या है। और ये बात बनाने का हमारा ज्ञान, हमारे गुरु जी का ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। इसमें आप जी ने क्या सुना कि सतनाम के विषय में क्या कहा है कि सतनाम जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम को के बोला है सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष, इसी को कहते हैं। ये तो ऐसी व्याख्या है। एक समय जैसे किसी ने कोई जंगल में रहता हो, सपने सुन रखा हो, कोई कार है, किसी से सुन लिया हो भाई कैसे ऐसे कार होती है, उसमें पेट्रोल डलता है, वो शहर में चलती है, सड़क पर चलती है। और कोई उन जंगली लोगों में ये प्रसिद्ध हो रहा हो कि ये कार में घूम का आवा है, और वो व्याख्या करे कि उससे कोई पूछे कार कैसी होती है और शहर किसे कहते हैं, पेट्रोल कैसा होता है, ड्राइवर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, वो मूड व्याख्या करता है। वो कैसे करता है कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या इस अनाड़ी की है जिसने कदे जिंदगी में कार देखी नहीं, अनुभव। इस ये कहते हैं अब हमारे महापुरुष शिवदयाल जी का ज्ञान गीता और वेदों से ऊपर है। इधर ये सतनाम को स्थान बता रहे हैं और 5 नाम देते हैं ये, उसमें सतनाम भी घसोड़ रखा है। एक उसमें क्या दे रखा है कि रंकार, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम बता रखे। कितने सरने पैर इनकी स्टेटमेंट का। परमात्मा क्या बताते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा,
गल मोतियों के आर वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार निरंजन। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी अज्ञानी को मूढ़ गवार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बतावे इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार निरंजन। अपने आत्मा इस परम धनी की फिर के दुर्गति हुई। ये 10 मिनट का सत्संग और दिखा दूंगा आपने। फिर इनकी गति ये बेनकाब हो जाएंगे और जिसने भगवान चाहिए इन तो पीछा छुटवा लेगा। और जिन्हें भक्ति करनी है नहीं परमात्मा चाहते नहीं इतना प्रत्यक्ष देखकर भी इनसे हटते नहीं उनके विषय में तो फिर कैसे बताया है। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि ये चातुर प्राणी चोर हैं मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ और संतों के नहीं काम के फिर इन दे गड़जोट। ये हमारे काम के नहीं है आँखें देखकर भी नहीं मानते। और वो चातुर प्राणी चोर थे न्यू कहा करता मैं सतलोक घूम का हूँ और सतलोक की ये व्याख्या कर रखी उन्हें उसी को सतनाम सतनाम को ही सार नाम सार शब्द सचखंड सतलोक सतपुरुष और सतनाम करके बयान किया है। इस कारण से ऐसी गलत साधना करने से इन 5 नाम का जाप करने से वो भूत बन गया। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है छपा है। ये हो परम धनी ये हैं राधा स्वामी के परम धनी परम पुरुष। इनकी उपमा देखियो महर्षि दयानंद की डाल परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। नाम इनका बता दिया शिवदयाल जी था आपको पढ़ कर सुनाया था पहले। ये 17वीं बार 5000 प्रति छपी हैं 2006 में। मूल्य इसका 15 रुपये। राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर्स भालेज रोड आनंद। ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह। ये परम धनी परम स्वामी जी महाराज हैं राधा स्वामी का जो पंथ प्रवर्तक है। आज भी देखो इस परम धनी की दुर्गति दिखाऊंगा कि हुई।
78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। और ये इसमें भी इन्होंने ये बना रखे वचन, 71वां इनका वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की बड़ी बहन थी, न छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, ये सत्संग पर चल रहा है हमारा प्रवचन। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने, वो वचन आपने सुने लिए के सुनाया करता, और वे वचन हृदय में समा गए। एक सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, ससार शब्द भी, सतनाम भी, सार नाम भी, और सतलोक भी, सचखंड भी है। ये वचन इसका समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी, ओहो, यानी मस्त होगी सच्चे ज्ञान न सुनकर। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, पोथियों का अर्थ किताब पुस्तक में से पढ़कर कबीर जी की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इनको पढ़ के इसमें एंड बैंड बोला करते हुए, तब इनकी आंखें सुर्ख हो, अंगारा सी हो जाती थी, अंगारा सी, और आंसू बराबर टपकते रहते थे। और बहुत देर तक, यानी घंटों, उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो अब यहाँ भी देख लिया आपने, कथा से फुर्सत पाकर जब हुक्का पीते थे, यार एक ही कसर स्वामी परम धनी ने यहाँ निकाल दी। जब स्वयं ही व्यसन करते हैं ये लोग, औरों को क्या उद्धार कर पाएंगे। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। एक बात तो ये ध्यान रखना कि ये मत्था टेक्या करते शिवदयाल जी के चरणों में, सब मत्था टेक्या करते। और अब वर्तमान में कहे हैं कि पूरा गुरु तो वो है, राधा स्वामी वाले श्रद्धालु कहते हैं पूरा गुरु वो होता जो मत्था ना टिकवावे, चरण नहीं छुआता। अर्थात परम धनी तो चरण छुआया करता था वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता, टट्टू आता था, उसको बकवाद थी सारी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी, यानी बेहोश होकर पड़ी रहती, भूत था इसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, ऊंचे राधा स्वामी में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन आजात जरूरी, यानी टट्टी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी।